नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं बीजागा ऐप पर जो है काम करने के दौरान उत्पन्न होने वाले जो समस्याएं हैं उनको जो है हम कैसे ठीक करें या दूर करें और बिना किसी बाधा का जो है हम बीजागा ऐप पर जो है डाटा एंट्री का काम कैसे करें। तो अक्सर ये देखा जा रहा है, आप सभी देख रहे हैं, आप चूँकि पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे हैं तो आपके सामने जो है एक समस्या आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं बीजागा ऐप पर जो है काम करने के दौरान उत्पन्न होने वाले जो समस्याएं हैं उनको जो है हम कैसे ठीक करें या दूर करें और बिना किसी बाधा का जो है हम बीजागा ऐप पर जो है डाटा एंट्री का काम कैसे करें। तो अक्सर ये देखा जा रहा है, आप सभी देख रहे हैं, आप चूँकि पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे हैं तो आपके सामने जो है एक समस्या आ रही है। जब आप किसी परिवार का डेटा जो है बीजागा ऐप के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं और उसको सबमिट करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो है उस परिवार का जो है सबमिट करने के बाद भी जो है उसका आउटलाइन जो है ग्रीन नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो ग्रीन नहीं हो रहा है तो संभवतः जो है वो सबमिट नहीं हुआ, यानी सेव नहीं हो पाया। वो एंट्री जो है कभी जो है बैक कर सकता है और फिर आपके ड्राफ्ट में जो है आ सकता है। तो इससे जो है आप कैसे बचें ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप जो डाटा एंट्री करें वो जो है सेव हो जाए। तो इन्हीं सब बातों पर जो है हम आज प्रकाश डालने वाले हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए जो है अंत तक देखिए। निश्चित रूप से जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा सलूशन मिल जाएगा जिसकी सहायता से जो है आप सभी डाटा जो है सुरक्षित ढंग से जो है एंट्री कर पाएंगे और सबमिट भी कर पाएंगे। तो आइए एक एक करके जो है इन समस्याओं पर चर्चा करते हैं। आपको करना यह है कि जब भी आप एंट्री का काम करें उसके पहले जो है आप अपने मोबाइल का डाटा ऑन कर लें और ऑन करने के बाद बीजागा ऐप को जो है चालू कर लें, यानी उसमें जो है अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल करके जो है उसको लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद जो है आप अपने मोबाइल का डाटा जो है ऑफ़ कर लें। जब आपका मोबाइल का डाटा ऑफ़ हो जाएगा तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि बीच में काम करते वक्त जो है ये ऐप कभी कभी जो है आपसे जो है पुनः लॉगिन करने के लिए पासवर्ड या फिर मोबाइल नंबर जो है मांग रहा है। उस परिस्थिति में आपका जितना भी एंट्री किया हुआ डाटा रह रहा है वो लॉस हो जा रहा है। तो आप जब भी डाटा एंट्री करें तो मोबाइल को ऑफ करके ही जो है डाटा एंट्री का काम करें। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है डाटा एंट्री करना शुरू किया तो आपके जो है मोबाइल पे ये शो कर रहा है कि अभी आपके जो है नॉट फील्ड में जो है मान लीजिए कि 15 परिवार हैं। तो आप उस 15 परिवार में से किसी एक परिवार का जो है डाटा एंट्री करना शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने राम का परिवार जो है वहाँ से सिलेक्ट किया और राम के परिवार में जो है सदस्यों की संख्या जो है 6 है। तो आप एक एक करके जो है उनके बारे में जो है जो सूचना देना है आपको, 17 कॉलम में जो सूचना देना है उसको आप देना शुरू कीजिएगा। तो आप जो है उसमें से किसी फर्स्ट मेंबर का जो है सिलेक्शन कर लिए, उसके बारे में जो है आपने 17 जो है आपसे डेटा भरने के लिए कहा जा रहा है उसको आपने फिलअप भी कर लिया। और लास्ट में जो है जब आप फिलअप उस एक सदस्य का जब कर लेंगे तो कहेगा उसको जो है सबमिट एंड रिव्यू, तो आप उसको जो है सबमिट और रिव्यू भी कर लीजिए। इसके बाद जो है फिर उस परिवार के दूसरे सदस्य का जो है नाम आएगा। इसी तरह से करते करते जब आप 5 जो है सदस्यों का डाटा जो है आप जब उसमें फिलअप कर देंगे तब जो है जब 6ठे नंबर पर जो परिवार होगा और उसका नंबर पर जो सदस्य होंगे उनका जब आप डाटा जो है फाइनली जब उसमें डालिएगा, 17 कॉलम में जो डाटा भरना उसको जब भर दीजिएगा तो वहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन आएगा रिव्यू एंड सबमिट। तो आपने रिव्यू कर लिया, सबमिट भी कर लिया। उसके बाद जो है नीचे फिर एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप इस डाटा को सेव करना चाहते हैं, तो वहाँ पर यस और नो लिखा रहेगा। तो आपको यहीं पे क्या करना है कि वहाँ पर जो है आपको यस नहीं करना है। अगर आप यस कर देते हैं तो आपको हर हाल में उस डाटा को जो है सेव करना है। लेकिन आप
उस समय जो है आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपका जो बिजागा ऐप है उसका सर्वर जो है सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप सभी जान रहे हैं कि जो बिजागा का ये नया ऐप है, ये इसका नया वर्जन है और अभी इसका सर्वर जो है बहुत स्लो काम कर रहा है। कभी इसकी स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है और कभी जो है बिल्कुल जो है सर्वर जो है बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। अगर उस परिस्थिति में आप अपने डाटा को जो है अगर सेव कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है उसका आउटलाइन ग्रीन नहीं होगा। तो वहाँ पर आपको जो है जब ये कहेगा कि डाटा आप सेव कीजिए और आपसे अनुमति मांगा जाएगा कि आप डाटा सेव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यस और नो में जो है जवाब देना है। तो आप वहाँ पर जो है ना नो में क्लिक कीजिए और ना ही जो है यस में क्लिक कीजिए। वहाँ से आप सीधे जो है बैक आ जाइए। जब आप बैक आइएगा तो उस परिवार का सारा डेटा जो है वो चला जाएगा आपके ड्राफ्ट में। तो जैसे आपने 20 परिवार का जो है एंट्री ऐसे ही आपको करना है कि आपको यस करके उसको जो है सेव नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है परिवार के मेंबर के बारे में जो है डिटेल्स जो है भरते जाना है। जैसे एक परिवार का किसी एक मेंबर का जो है जब खोलिएगा तो नीचे जो है आपको आएगा ऐड मेंबर का ब्लू कलर में ऐड मेंबर, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर वहाँ पे आपको जो है जिस फॉर्मेट में जो है आपने उस परिवार का जो है विवरण भरा है वहाँ से उस फॉर्मेट का जो है नंबर आपको स्कैन करने को कहा जाएगा या फिर जो है आपको उसका नंबर डालना पड़ेगा। जैसे ही आप नंबर डालेंगे उसमें 17 कॉलम जो है आपके सामने आएगा, उसमें जो है आप अपने अनुसार जो है उसको फिलअप करते जाइए। और जब उस परिवार के जब अंतिम व्यक्ति के पास आइएगा तब आपको ऑप्शन आएगा कि अंतिम रूप से क्या आप इस डाटा को जो है सेव करना चाहते हैं, और वहीं पर आपको जो है यस और नो का जो है ऑप्शन आएगा। तो वहाँ आप जो है न यस पे क्लिक कीजिए और या न ही जो है नो पर क्लिक कीजिए। सिर्फ आपको करना क्या है कि वहाँ से आपको बैक आ जाना है और बैक आकर के जो है दूसरे परिवार का जो है डाटा इसी तरह से आपको सेव करना है। मान लीजिए इस प्रक्रिया के तहत आपने जो है 20 परिवार का डाटा जो है सेव कर लिया। ये सारा डेटा जो है आपको चला आया कहाँ पे, ड्राफ्ट में चला जाएगा। आपको वहाँ शो करेगा कि आपने जो है 20 परिवार का डाटा तो एंट्री कर दिया है, लेकिन अभी वो परिवार जो है ड्राफ्ट में जो है पड़ा हुआ है। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आपने जो है पूरे परिवार का, यानी आपको जो है 30 परिवार का करना हो या फिर जो है 40 परिवार का करना हो, तो आप 30 या 40 परिवार का जो है इसी तरह से डाटा जो है भर करके और उसको ड्राफ्ट में सेव कर लीजिए। अब आपको करना क्या है कि उसमें से किसी एक परिवार का जो है आप डेटा निकालिए और उस जैसे ही डेटा निकालिएगा तो वो चूँकि आपने उसको सेव तो किया नहीं है तो फिर आपसे जो है वो पूछेगा, बिजागा ऐप के माध्यम से आपको पूछा जाएगा कि क्या आप इस डाटा को जो है सेव करना चाहते हैं। तो अब वहाँ पर आपको जो है यस कर देना है और उसको सेव कर देना है। सेव करके जो है आपको कुछ देर तक वेट करना है। अगर उस परिवार का आउटलाइन जो है अगर ग्रीन हो जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस समय आपका बिजागा ऐप का सर्वर जो है बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है और अब वहाँ पर आपको देर नहीं करना है। ड्राफ्ट में आपने जितने भी परिवार का डाटा जो है सेव करके रखा है उन सभी को जो है फाइनल रूप से जो है सेव कर देना है। इस तरह से जो है आप अगर सेव करते हैं तो निश्चित रूप से उस परिवार का जो आउटलाइन जो है वो ग्रीन होगा और आपको दोबारा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि आपने उसमें से किसी एक परिवार का डाटा जो है ड्राफ्ट से निकाला और उसको सेव किया, अगर वो ग्रीन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी बिजागा ऐप का सर्वर जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो उस परिस्थिति में आपको जो है वहीं पे रुक जाना है और आपको इंतज़ार करना है कि बिजागा ऐप का सर्वर जो है कब जो है सही तरीके से काम कर रहा है। तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि हम कैसे जानें कि जो है किस समय बिजागा ऐप का जो है सर्वर सही तरीके से काम कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा इस पर नज़र रखना है कि जब आप एक डाटा पहले जो है जो सेव किए हुए हैं अगर ग्रीन हो गया है तो समझ लीजिए कि डाटा जो है आगे जो है फॉरवर्ड हो रहा है, यानी बिजागा ऐप का सर्वर जो है सही तरीके से काम कर रहा है। या आपको अपने आप से भी जो है उस परिवार को पुनः जो है डाल करके देखना है कि ये ग्रीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ग्रीन हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि सर्वर जो है सही तरीके से काम कर रहा है। तो आइए इसको जो है हम एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि आपको जो है कैसे डाटा एंट्री करना है। पहला काम ये है कि आपको जो है अपने मोबाइल का डाटा ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप बिजागा पर जो है लॉगिन कर लीजिए। अब जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो उसके बाद एंट्री करने के पहले आप मोबाइल का डाटा जो है ऑफ़ कर दीजिए।
और ऑफ करने के बाद जो आपका जो है नोट फील्ड में जो है जितना परिवार दिखा रहा है उसमें से किसी एक परिवार को चूज कीजिए, और चूज करने के बाद जो है जब आप उसको खोलिएगा तो नीचे जो है ब्लू कलर में जो है आपको एक ऑप्शन आएगा ऐड मेंबर। जैसे ही आप ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे उसमें जो है उस परिवार में जितने भी सदस्य होंगे वो सारे आपको दिखने लगेंगे। अब उसमें से आपको जो है प्रत्येक व्यक्ति का जो है इंफॉर्मेशन जो कि 17 कॉलम में भरना है वो दिखेगा। उसमें आप जो है 17 कॉलम को जो है फिलअप जब कर देंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा कि रिव्यू एंड सबमिट, यानी आपको क्या करना है, वो डाटा कर थी ऐप कह रहा है कि आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए कि जो भी आपने डाटा उसमें डाला है वो सही है कि नहीं है। आप अगर संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ हमने जो डाटा जो है जो उसमें डाला है वो बिल्कुल सही है, तो आप वहाँ पर जो है सबमिट का जो है ऑप्शन कर दीजिए और पुनः जो है दूसरे व्यक्ति का जो है डाटा भरिए। इसी तरह से जब आप 5 व्यक्ति का डाटा भर लेंगे और छठे व्यक्ति पर जब आएंगे तो लास्ट में जो है, चूँकि छठा व्यक्ति उस परिवार का अंतिम सदस्य है, तो लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन आएगा मोबाइल पे कि क्या आप इसको अंतिम रूप से जो है फाइनली इस डाटा को जो है सेव करना चाहते हैं। तो इसके नीचे जो है यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ आपको ना यस पे क्लिक करना है और न ही नो पर क्लिक करना है। आपको वहाँ से जो है क्या करना है कि वापस आ जाना है। जैसे ही वापस आएंगे वो डाटा आपका ड्राफ्ट में चला जाएगा। इसी तरह से आपको जितने भी परिवार का जो है एंट्री करना है आप कर लीजिए। ये सारा डाटा आपके ड्राफ्ट में चला जाएगा और उसके बाद पुनः जो है आप इत्मीनान से बैठिए और बैठने के बाद ड्राफ्ट से एक एक डाटा जो है आप जो है सेव करते जाइए। अगर पहला डाटा आपने सेव किया, अगर वो ग्रीन हो गया उसका आउटलाइन, तो समझ लीजिए कि सर्वर अच्छे ढंग से काम कर रहा है और उस समय आपको कुछ सोचना नहीं है, सारा डाटा जो है सेव कर देना है। इस तरह से आपके द्वारा एंट्री किया गया जो है डाटा कभी लॉस नहीं होगा और जो है सारा का सारा डाटा जो है सेव होता जाएगा। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे जो है अनुरोध है कि आप मेरे चैनल अनिल शर्मा जीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिले सबसे पहले और आप मेरे वीडियो से जो है लाभ उठा सकें। अगर आपको किसी तरह का जो है दिक्कत हो या फिर डाटा एंट्री करने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप निश्चित रूप से जो है कमेंट बॉक्स में उसको डालिए। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको जो है उसका कोई सलूशन दे सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।